बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ बाबर है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन कराम, जुम्मतुल मुबारक का दिन है, मुबारक दिन है आज, और इंतहाई अहम तरीन खबरें आ गई। खबरें जो है वो बैनुल अक़वामी सतह से भी है और कौमी सतह से भी। पहले जो है बैनुल अक़वामी सतह से एक खबर आई है और वो इंतहाई अहम तरीन खबर है, वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि आलमी सतह पर क्या कुछ हो रहा है, जबकि पाकिस्तान के अंदर क्या घटिया खेल, क्या घटिया मजाक चल रहा है। डॉलर का हलवा खत्म हो रहा है, ब्रिक्स ममालिक के दरमियान तिजारत में कौमी करेंसी का इस्तेमाल बढ़ रहा है। ये रशियन सदर व्लादिमीर पुतिन की जानब से कहा है। ब्रिक्स ये एक तंजीम है, ये 2010 के अंदर जो है बनाई गई थी। ब्रिक्स ममालिक, जिसके अंदर जो है बेपनाह ममालिक शामिल है। ब्रिक्स ममालिक जो है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका और दीगर ममालिक में इसके अंदर शामिल है। ब्रिक्स जो है एक तंजीम है और उनकी जानब से जो है इस ब्रिक्स ममालिक की तंजीम के अंदर जो है खिताब के अंदर कहा गया कि डॉलर का गलबा खत्म हो रहा है और दुनिया के अंदर जो है वो कौमी जो करेंसी है उसके अंदर तिजारत बढ़ रही है। 2024 में रूस की तिजारत में रूबेल और दीगर दोस्त ममालिकों की करेंसी का हिस्सा 90% था। 2024 में जो रूस के साथ तिजारत उसमें जो है रूबेल और दीगर जो दोस्त ममालिक की करेंसी उसका हिस्सा 90% था। मतलब जो है कौमी करेंसियों में तिजारत बढ़ रही है, डॉलर का गलबा खत्म हो रहा है दुनिया से। रूसी सदर पुतिन का जो है ब्रिक्स सरबराही इजलास से अहम खिताब। दुनिया से देखिए डॉलर का सफाया हो रहा है। दुनिया के अंदर तमाम तर ममालिक जो है अपने जो ममालिकों के जो करेंसी है, अपने मुल्कों के करेंसी के अंदर तिजारत कर रहे हैं। दुनिया के अंदर इस वक्त जो है वो क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ हो रहा है, जबकि पाकिस्तान के अंदर क्या घटिया मजाक चल रहा है, क्या घटिया खेल चल रहा है, वो आपके साथ अब शेयर करने लगा हूँ कि दुनिया के अंदर क्या कुछ हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर अब क्या कुछ हो रहा है। मौलाना खान ज़ैब के जनाजे के मनाजिर, अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। ये देखिए मौलाना खान ज़ैब जो है एक बासर शख्सियत है, कल जो है उनको शहीद कर दिया गया है। ये पश्तों के अंदर जो पठानों के अंदर पश्तूनों के अंदर इंतहाई तरीन शख्सियत है, उन्हें शहीद किया गया और आज जो है उनको जो है नमाज जनाजा अदा कर दिया गया। जुम्मतुल मुबारक का मुबारक दिन है, उनका जो है नमाज जनाजा अदा कर दिया गया और के जो मनाजिर आ रहे हैं। दागी जलसा बलोचिस्तान 804 फोर्स तैयार है। फार्म 47 हुकूमत की जानब से दागी फुटबॉल ग्राउंड में पानी छोड़ दिया गया, लेकिन इंशाअल्लाह हर सूरत जलसा करके दिखाएंगे, दाऊद शाह काकड़ साहब की जानब से कहा। दाऊद शाह काकड़ साहब जो है ये जो है बलोचिस्तान के जैसे खान की अहम तरीन शख्सियत, अहम तरीन रहनुमा है। ये जो है दागी जलसा जो है दागी बलूचिस्तान के अंदर एक इलाका है और वहाँ जो है फुटबॉल ग्राउंड के अंदर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा था, लेकिन जो है फुटबॉल ग्राउंड के अंदर पानी छोड़ दिया गया इंतज़ामिया के जानब से, ताकि जो है कोई फुटबॉल ग्राउंड के अंदर आ ना सके और वहाँ जलसा ना कर सके। लेकिन जलसा हर सूरत हम करेंगे, ये जो है वो दाऊद शाह काकड़ साहब की जानब से कहा गया है। देखिए बेपनाह जुल्म जो है पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जुल्म की इंतहा हो गई है और जगह जगह अब अवाम बाहर निकल रही। वाना में हजारों अफराद अमन का परचम बुलंद किए सड़कों पर निकल आए। बहुत जल्द ये अवाम दारुल हुकूमत की जानिब रुख करेंगे। ये देखिए ये वाना जो है, ये जो है वो वाना वजीरिस्तान के साइड का ये इलाका है केपी के अंदर। वाना के अंदर हजारों की तादाद में अफराद सड़कों पर आ गए और यही नारा अवाम लगा रहे कि हम अमन चाहते हैं, मुंगा अमन वाड़ू, हम अमन चाहते, हम अमन चाहते, हम फसाद नहीं चाहते, यहाँ हम अमन चाहते। और अवाम जो है ये रियासत पर इल्ज़ाम लगा रही कि यहाँ जो है रियासत खुद फसाद फैला रही और रियासत की इस नाकिस पॉलिसियों ने पाकिस्तान को तबाही के उस दहाने पर पहुंचा दिया है जो कोई सोच नहीं सकता। पूरा पाकिस्तान मुतनफ़र हो चुका है। देखिए इस वक्त क्या कुछ चल रहा है। पंजाबी कह रहे हैं कि मुझे जो है मेरे हुकूक नहीं मिल रहे, सिंधी कह रहे कि मुझे नहीं मिल रहे, बलूची कह रहे मुझे नहीं मिल रहे, और जो है पश्तून कह रहे मुझे नहीं मिल रहे। तो ये अवाम को क्या करना चाहिए? पूरे पाकिस्तान को इस वक्त उनके हुकूक नहीं मिल, तो पूरे पाकिस्तान को यकजा होना चाहिए और पूरे पाकिस्तान के लिए मुज़ाहमत करनी चाहिए, तभी पाकिस्तान आज़ाद हो पाएगा। और इस वक्त पाकिस्तान की आज़ादी के लिए कौन आवाज़ उठा रहा है? एक शख्स आवाज़ उठा रहा है, उसे जेल के अंदर डाला हुआ है, वो खान साहब है, वो डील नहीं कर रहा है क्योंकि वो पाकिस्तान के बारे में सोच रहा है। और
اگر خان صاحب باہر ہوتے تو خان صاحب کے دور حکومت میں کیا یہ لوگ اس طرح کوئی چیز کر پاتے؟ کبھی نہیں. خان صاحب کی 3.5 سالہ جو ہے دور حکومت گزری، کوئی ایک بم دھماکہ ہوا، کوئی ایک ڈرون حملہ ہوا نہیں. پرامن 3.5 سالہ دور حکومت، کیونکہ خان صاحب کی پالیسی بہتر تھی، پالیسی ٹھیک تھی. ان کی غلط پالیسیوں نے پاکستان کو تباہی کے اس دہانے پر پہنچا دیا جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. اور اب جو ہے وہ عوام کو دیکھیے خان صاحب کے لیے مزاحمت کرنی ہوگی، خان صاحب کی رہائی کے لیے کردار ادا کرنا ہوگا، اور خان صاحب کی رہائی کے ساتھ یہ تمام تر چیزیں جڑی. جس دن خان صاحب رہا ہو جائیں گے پاکستان میں پھر سے امن آ جائے گا، کیونکہ خان صاحب کے سامنے پھر یہ کڑے نہیں ہو پائیں گے. تو ہر شخص جو ہے نا اپنے لیے آواز اٹھا رہے، تو اپنے لیے اگر کوئی شخص آواز اٹھا رہے تو انہیں چاہیے کہ خان صاحب کے لیے عوام باہر نکلے، آواز اٹھائے، تاکہ خان صاحب رہا ہو، تاکہ پورا پاکستان آزاد ہو سکے. اس وقت پورا پاکستان ان چند لوگوں کے جو ہے قبضے میں ہے، اور انہیں پاکستان کو تباہی کے اس دہانے پر پہنچا دیا جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. ضلع خیبر میں عوام ہزاروں کی تعداد میں سڑکوں پر آ گئی. دیکھیے ضلع خیبر کے اندر بھی عوام سڑکوں پر آ گئی، ہزاروں کی تعداد میں عوام باہر نکل آئی. عوام کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ ہم امن چاہتے ہیں. عوام دیکھیے ایک ہی مطالبہ، جگہ جگہ عوام نکل رہی ہے. خیبر کے اندر بھی عوام باہر آ گئی، خیبر کا جو علاقہ ہے، اور باجوڑ کے اندر بھی عوام باہر نکلی ہے، وانا کے اندر بھی عوام یہی نعرہ لگا رہی کہ ہم امن چاہتے ہیں، مونگا امن واڑو کے نعرے لگا رہے. جلسے میں تحریک انصاف کے صوبائی اسمبلی کے ممبر عبدالغنی اور ایم این اے نے شرکت کی. جو صوبائی اسمبلی کے ممبر ہے تحریک انصاف کے عبدالغنی صاحب، اور ایک ایم این اے ہے جو ہے خان صاحب کے، انہوں نے شرکت کی. پورے پاکستان کے اندر اس وقت دیکھیں یہ فساد جو ہے چڑھا ہوا ہے، اور یہ فساد ایک ہی صورت میں ختم ہو سکتا ہے، خان صاحب کی رہائی. عوام کو دیکھیں خان صاحب کی رہائی کے لیے کردار ادا کرنا ہوگا، مزاحمت کرنی ہوگی، اور آزادی کوئی پلیٹ کے اندر رکھ کر نہیں دیتا. آزادی دے کے چین کر لینی پڑتی. تو پاکستان تو کبھی آزاد ہوا ہی نہیں تھا، تو اسی وجہ سے تو پاکستان کی یہ حالت ہے. تو پاکستان کی آزادی کے لیے سب کو جد و جہد کرنا ہوگا. اور دیکھیے سب کہہ رہے، پشتون کہہ رہے کہ مجھے جو ہے وہ میرا حصہ نہیں مل رہا، حق نہیں مل رہا، بلوچی کہہ رہے مجھے نہیں مل رہا، پنجابی کہہ رہے مجھے نہیں مل رہا، سندھی کہہ رہے مجھے نہیں مل. تو تمام تر پاکستانی اگر یکجا ہو جائے تو انہیں جو ہے وہ ان کا حصہ، ان کا حق بھی مل جائے گا، اور پاکستان بھی آزاد ہو جائے گا. اور جدھر اتفاق ہوتا ہے وہاں جو ہے اللہ کا ساتھ بھی ہوتا ہے. تو بہت جلد آپ دیکھیں گے پاکستان آزاد ہو جائے گا. اور پاکستان تبھی آزاد ہوگا کہ خان صاحب کی رہائی ہو جائے، کیونکہ خان صاحب ہی واحد شخصیت ہے جو کہ پورے پاکستان کا سوچ رہا ہے، پورے ملک کا سوچ رہا ہے، عوام کا سوچ رہا ہے. اس لیے تو وہ جیل میں ہے، ورنہ باقی کسی اور کو یہ جیل میں ڈال رہے نہیں. اس لیے جیل میں یہ لوگ نہیں ڈال رہے کیونکہ وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے دستخط کیے لوگ ہیں، کمپرومائز لوگ ہیں. جبکہ خان صاحب ڈٹا ہوا ہے، خان صاحب عوام کے لیے آواز اٹھا رہا ہے. خان صاحب یہی کہہ رہا ہے کہ میں تو برداشت کر لوں گا، لیکن میرے عوام برداشت نہیں کر پائی. اس وقت بھی خان صاحب نے کہا، اور خان صاحب کی بات 100% درست نکلی. پنجاب میں احتجاجی تحریک کی ابتدا. پنجاب اسمبلی سے پاکستان تحریک انصاف کا سب سے پہلا اور آخری ایجنڈا ہے عوام کے حقیقی وزیر اعظم عمران خان کی رہائی. چیف آرگنائزر پنجاب عالیہ حمزہ صاحبہ کی جانب سے کہا گیا کہ پنجاب سے جو ہے وہ احتجاجی تحریک کی ابتدا ہو چکی ہے. پنجاب اسمبلی سے اب یہ ابتدا ہوگی، اور پاکستان تحریک انصاف کا سب سے پہلا اور آخری ایجنڈا یہ ہے کہ عوام کی حقیقی آزادی اور خان صاحب کی رہائی. یہی ہمارا ایجنڈا ہے. یہ عالیہ حمزہ صاحبہ کی جانب سے کہا گیا ہے. اور پورا پاکستان دیکھیں اس وقت ان کے شکنجے میں ہے، ان کی قید میں ہے. تو پورے پاکستان کی آزادی کے لیے عوام کو کردار ادا کرنا ہوگا. جیسے میں نے یہ پورا پاکستان جا ہو جائے تو تبھی پاکستان کی آزادی ہو سکتی ہے. ہزاروں افراد باڑہ بازار میں جمع. خیبر پختونخوا کے لوگ اس وقت صرف امن چاہتے ہیں. دیکھیے باڑہ بازار کے اندر بھی عوام نکل آئے، ہزاروں کی تعداد میں عوام باہر نکل آئے اور امن کے لیے مارچ کر رہی. ہم امن چاہتے ہیں، امن کے لیے نعرے لگا رہے. انتہائی افسوسناک خبر، بلوچستان میں پنجاب سے تعلق رکھنے والے 9 مسافروں کو بس سے اتار کر قتل کر دیا گیا. یہ دیکھیے یہ انتہائی افسوسناک خبر ہے کہ بلوچستان کے اندر پنجاب سے تعلق رکھنے والے 9 مسافروں کو بسوں سے اتار کر قتل کر دیا گیا. تو یہ قتل کس نے کروایا؟ یہ تو بلوچوں نے نہیں کروایا. میری بات آپ لکھ کر یہ بلوچوں نے پنجابیوں کو قتل نہیں کیا. یہ کیا کیا جا رہا ہے؟ یہ نفرتوں کو ہوا دی جا رہی کہ
कहीं ये कौम इत्तेफाक और इत्तेहाद के अंदर ना आए, पूरा पाकिस्तान यकजा ना हो जाए। तो क्या कर दिया गया कि बलूचों वहाँ कुछ पंजाबी गए थे तो उन पंजाबियों को कत्ल कर दिया गया, ताकि जो है बलूची और पंजाबियों के अंदर जो है वो नफरत को हवा दी जा सके। पूरे पाकिस्तान को मुत्तहिद होना होगा। ये हमारे बीच नफरत के बीच बोए जा रहे हैं, हमारे दरमियान नफरत के बीच बोए जा रहे हैं। तो पूरे पाकिस्तान को यकजा होना होगा ताकि खान साहब की रिहाई हो सके, क्योंकि इस वक्त एक ही शख्स जो है पाकिस्तान के लिए सोच रहा है, अवाम के लिए सोच रहा है, और वो खान साहब है। इसलिए तो खान साहब जेल में है। अगर खान साहब कंप्रोमाइज होते तो खान साहब भी बाहर होते, लेकिन खान साहब कंप्रोमाइज नहीं है, तो इसलिए तो खान साहब को जेल में डाला हुआ है। और पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के लिए खान साहब जंग लड़ रहा है। वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को बानी पीटीआई की तरफ सियासत से पाक किया जाए। ख्वाजा से ये देखिए, ये खबर आई है कि ख्वाजा साहब ने बयान दे दिया है कि वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को बानी पीटीआई के तर्ज सियासत से पाक किया जाए। ये ख्वाजा साहब ने कह दिया कि बानी पीटीआई के तर्ज सियासत, ये देखिए मतलब खान साहब को खुदा ना ख्वास्ता ठिकाने लगा दिया जाए कि वक्त आ गया है। तो ये उन्होंने बयान जो दे दिया, इस बयान से आप जो है वो अंदाजा उठा सकते हैं, अगर खान साहब को कुछ हो गया ना तो फिर अवाम सर पीटते रह जाए। तो अवाम को उठना होगा और खान साहब के लिए जद्द, और अगर खान को इतनी खरोच भी है तो इस मुल्क के टुकड़े हो जाएंगे, फिर ये मुल्क कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा। ये सबको पता है। तो अवाम को जद्दोजहद करनी हो। खैबर पख्तूनख्वा से बलूचिस्तान तक आग ही आग है। कई बार अर्ज कर चुका हूं कि सिर्फ आम शहरी ही नहीं मरने वाले, सिक्योरिटी एहलकारों की भी बड़ी तादाद जो है वो होश रुबा से शहीद हो रही है। दहशत गर्द के खिलाफ जंग को 2 दहाई होने वाले हैं, लेकिन दहशत गर्दी खत्म नहीं हुई। सिवाय पीटीआई के ये सूरत हाल किसी दौर में बेहतर नहीं हुई। लेकिन अगर आप मेरी तरह यह पूछेंगे कि अमन आम की नाकामी का जिम्मेदार कौन है, तो फिर आप गायब कर दिए जाएंगे। ये जो है अहमद फरहाद साहब की जानब से अहम तरीन बात देखिए, यहाँ उन्होंने मेरी बात दोहरा दी कि जो है वो सिवाय जो है पीटीआई के दौरे हुकूमत में किसी भी हुकूमत में जो है वो सूरत हाल बेहतर नहीं हुई ही। क्यों? पीटीआई के दौरे हुकूमत में सूरत हाल इसलिए बेहतर थी कि पीटीआई जो है अपने अवाम के बारे में सोच रही थी, खान साहब अपने अवाम के बारे में सोच रहे थे। और इस वक्त जो है वो ये कह रहे कि इस दहशत गर्दी की गठिया कैल के अंदर जो है मासूम अवाम भी शहीद हो रहे हैं और जो सिक्योरिटी एहलकार भी शहीद हो रहे हैं। पूरा पाकिस्तान जो है इस के अंदर जो है इस फसाद के अंदर इन्हें झोंका गया है, जबकि ये लोग डॉलर बना रहे हैं, ये लोग पैसे बना रहे और ये लोग अपने अयाशों में मसरूफ है। अवाम का कोई नहीं सोच रहा। तो पूरे पाकिस्तान को मुत्तहिद होना होगा और पूरे पाकिस्तान की आज़ादी के लिए जो है जद्दोजहद करने हो। और खान की आज़ादी पाकिस्तान की आज़ादी, क्योंकि खान साहब भी पाकिस्तान के लिए सोच रहा है, क्योंकि बाकी तमाम तर लोग कंप्रोमाइज हो चुके हैं, दस्तखत कर चुके, लेकिन खान साहब कंप्रोमाइज नहीं। खान साहब कह रहे कि मेरे हद तक तो मैं सब, लेकिन मैं अपने अवाम के खून माफ नहीं करूंगा, मैं अपने अवाम के लिए जद्दोजहद करूंगा, मैं अपने अवाम का खून माफ नहीं करूंगा। और इसी पर खान साहब डटा हुआ है। और अब अवाम को यह किरदार अदा करने हो कि खान साहब की रिहाई, क्योंकि अगर खान साहब रिहा होते तभी पाकिस्तान जो है वो बेहतर हो सकेगा। वरना अगर खान साहब की रिहाई नहीं होती तो पाकिस्तान कभी स्टेबल नहीं हो। पाकिस्तान में दहशत गर्दी में दिन ब दिन सेकंड दर सेकंड इजाफा इसी तरह होता रहेगा। इनकी नाकिस पॉलिसी ने पाकिस्तान को तबाही के उस दहाने पर पहुंचा दिया जो कोई सोच नहीं सकता। तो ये तो कुछ लेटेस्ट अपडेट जो कि मैंने आपके साथ शेयर करता चलूं। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।